हेलो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। कल फ्राइडे के लिए हम कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि जो एक ये जो सिनारियो भी यहाँ पे फिलहाल जो बनते हुए दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा जो फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ये अब ये हायर टॉप हायर बॉटम की इंडेक्स जा रहा है। अगर इसको अगर ध्यान से हम देखें यहाँ पे तो ये पहला बॉटम था, पहला बॉटम, ये सेकंड लोअर बॉटम बना। इसको मैं मार्क करता हूँ और इसको थोड़ा डिटेल में आज बैंक निफ्टी को हम एनालिसिस करेंगे। ये पहला बॉटम था, ये जो शार्पली ये से रिकवरी हुआ पहला बॉटम। ये दूसरा लोअर बॉटम बना, जिस बॉटम पे ऑलमोस्ट रेंज शिफ्ट हुआ था, तो यहीं पर साइन मिला था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर बुलिशनेस दिखा रहा है। अब तीसरा बॉटम जो बना है, ये बॉटम, ये हायर बॉटम है। अब अभी करंट में जो चौथा बॉटम, ये जो बॉटम दिख रहा है, चार्ट को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये जो चौथा बॉटम बना है, ये भी ऑलमोस्ट हायर बॉटम है, मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, अगर हम इस ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी इसको थोड़ा सा मैं थिकनेस कर देता हूँ इसको, और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, राइट। तो अगर हम यहाँ पर अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो ये जो गैप के पास एक जो रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन बनी थी, उसको फिलहाल उसने कल ब्रेकआउट दिया। ये वाली कैंडल से, ग्रीन वाली कैंडल से ब्रेकआउट दिया, कल एक डोजी कैंडल बनी। और आज प्राइस वहीं पर ऑलमोस्ट वो सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। और अब ये क्या कर रहा है, ये जो है यहाँ से जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है, अब फिलहाल यहाँ पर वो ये बॉटम को सपोर्ट बना रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, यानी ट्रेंड लाइन का रोल रिवर्सल भी हो रहा है। अब इसको अगर हम पूरा इसको निकाल दें तो ध्यान से देखेंगे, अब इसको हम एक लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर अगर हम देखें यहाँ पे आवरली चार्ट पे, तो यहाँ पर ध्यान से देखना भी, राइट। यहाँ पर देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन, यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे था, यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस किया, ये तीसरा। और फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, बट ब्रेकआउट कोई खास अच्छी कैंडल है, बट वॉल्यूम ठीक ठाक है। और आज का अगर देखेंगे कि आज पूरा जो ट्रेडिंग डेज था, उसमें जो 5-6 आवर थे, ऑलमोस्ट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर प्राइस ऑलमोस्ट अभी सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी साइन है कि यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हो रहा है बैंक निफ्टी में, और ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें बैंक निफ्टी में, तो ये जो लेवल है, ये वाला ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 52,800 के आसपास पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, और जो सपोर्ट है अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन का, ये सपोर्ट 52,000, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बैंक निफ्टी में 52,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये 52,000 का अगर सपोर्ट टूटता है, तो दूसरा सपोर्ट हमारे लिए कहाँ पे बन सकता है बैंक निफ्टी में? दूसरा सपोर्ट हमारे लिए बनता है, वो है 51,800 के आसपास। मतलब यहाँ से अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन भी खुलता है और इसके आसपास खुलेगा, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा 51,800 के आसपास की आसपास से। और एक चीज हम, और अगर यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ये ट्रेंड लाइन, तो ये कॉन्फ्लुएंस आप सपोर्ट भी बन जाएगा। ये जो सपोर्ट है, ये इक्यावन इक्यावन 700-800 के पास का जो सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बनेगा। और ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के सीआईपी का भी सपोर्ट बनेगा, इमीडिएट सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिशनेस दिखा रहा है, और अच्छा खासा पैटर्न, टेक्निकल पैटर्न से देखा जाए तो अच्छा हाई टॉप हाई बॉटम, मतलब ट्रेंड चेंज हो चुका है। और आज अगर देखेंगे कि ये जो फर्स्ट आवर की कैंडल थी, उस पर अगर वॉल्यूम को अगर हम देखेंगे, तो वॉल्यूम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये फर्स्ट कैंडल पे रेड वॉल्यूम बढ़ा था। तो रेड वॉल्यूम मतलब बियर्स, अगर बियर्स यहाँ पर स्ट्रांग होते तो इस कैंडल का फॉलो थ्रू आना चाहिए था और मूविंग एवरेज को तोड़ के ऑलमोस्ट इस टेरिटरी तक आना चाहिए था, 51,700 के आसपास। बट इस कैंडल, इस वॉल्यूम का कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला, और ऑलमोस्ट इस प्राइस एक ही रेंज में घूम के रह गया। और अगर यहाँ पर हम वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ पर अगर वॉल्यूम को पढ़ें, तो वॉल्यूम एकदम श्रिंक हो गया है। तो मतलब यहाँ पर कोई खास सेलर नहीं है, और मार्केट आज निफ्टी भी थोड़ा बैरिश था, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर। बट ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी में देखें, तो बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव दिख रहा है, निफ्टी निफ्टी से काफी पॉजिटिव दिख रहा है, और अच्छा खासा सपोर्ट एरिया में है। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का। जैसे अब बात करते हैं हम निफ्टी की।
अब अगर हम निफ्टी के भी चार्ट को भी देखेंगे तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट सिनेरियो बन रहा है, बट ये अ, थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है। बट अच्छी साइन क्या है कि आरएसआई जो ऑलमोस्ट 40 के नीचे ट्रेड कर रहा था, पहली बार वो 60 के ऊपर गया है। तो कल इसमें ये सिनेरियो बन सकता है कि ये जो ट्रेंड यहाँ से चला रहा था, ये वाला ट्रेंड लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला, तो पहली बार हायर बॉटम बना है, और ये हायर मतलब ये हायर बॉटम बन के और यहाँ से वापस ट्रेंड चेंज हो सकता है निफ्टी में भी। तो निफ्टी में अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर कल अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ पे इस लेवल पे, तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा। बट हमारा जो पहला जो रजिस्टेंस होगा वो है 24,700 के आसपास। अगर इसके ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे के जाता है इसके ऊपर, तो तो ही हम निफ्टी में बुलिशनेस के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो बुलिश मार्केट अगर ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इतना स्ट्रांग नहीं है। बट आरएसआई पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और आज की जो कैंडल है, इस पे वॉल्यूम भी इतना ग्रेट वॉल्यूम नहीं है। तो और कल वाली कैंडल का लो को भी उसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर देखेंगे तो एक गैप भी है, इस एरिया में एक गैप भी है, तो गैप का भी सपोर्ट है। तो कल यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर अगर इसको अगर दूसरी तरीके से देखें, क्योंकि मार्केट में हमें दोनों तरीके से ही सोचना पड़ेगा। अब इसको अगर हम एक अलग नजरिए से अगर देखेंगे, तो अगर इसमें फिबोनाची का अगर रिट्रेसमेंट लगाते हैं यहाँ से, तो ये जो पहला रिट्रेसमेंट था ऊपर की तरफ, वो था 23%, मतलब मार्केट बहुत ही बेरिशनेस में था। बट अगर हम दूसरे लेग को अगर यहाँ से अगर हम इसको इसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे, तो ये 50% हो गया। मतलब यहाँ से जो फॉल हुआ, मतलब बेयर्स ने यहाँ पर 100 रुपये कमाए, और वापस 50 रुपया बुल्स को उन्होंने वापस दे दिया है। तो मतलब मार्केट अब जैसे जैसे नीचे जाएगा ना, वैसे वैसे रिटर्न अभी ये 50% होगा, नेक्स्ट रिट्रेसमेंट होगा तो 61% होगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा रिट्रेसमेंट, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से बेयर्स कमजोर होते हुए जाएंगे। बट अभी फिलहाल मार्केट सेफ जोन में दिख रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। और उसने फाइनली आज एक हायर बॉटम बनाने की कोशिश की है। तो कल अगर यहाँ पर अगर रेंज शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो मार्केट में एक ऊपर की तरफ अप मूव देखने को मिल सकता है। बट निफ्टी में हम कंप्लीटली बुलिश कब सोच सकते हैं, जब प्राइस 24,700 के ऊपर अगर जाता है, और इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है इसके ऊपर, मतलब प्राइस अगर हम बात करें कि ये प्राइस है, कल यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और इसके ऊपर जब जाएगा, इसके इसके ऊपर जब ट्रेड करने लगेगा, तो हम बुलिश के बारे में निफ्टी में सोच सकते हैं। बट बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और निफ्टी भी अगर सपोर्ट करेगा तो मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में बताइए।